उपस्थित सम्माननीय साधक वृंद, परमात्मा की महानतम कृपा के परिणाम स्वरूप उस गोप्य तत्व का उपदेश कल आपके सन्मुख रखा गया। इस उपदेश को गोप्य क्यों कहा गया? तो कहते हैं कि कारण ये है कि ये अश्रद्धालु अथवा अनधिकारी को अगर यदि प्रदान किया जाता है तो इसका उसके ऊपर प्रभाव नहीं होता, और जो सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है ये सदा अधिकारी को ही दिया जाना चाहिए। वैसे तो नियम यही है कि प्रत्येक ज्ञान अधिकारी को ही दिया जाता है। जो अधिकारी न हो उसे अगर ज्ञान दिया जाए तो उसके पल्ले कुछ पड़ता नहीं है। जैसे नर्सरी की क्लास में बालक अपनी पढ़ाई प्रारंभ करता है तो वहां पर उसको सबसे पहले अक्षर ज्ञान दिया जाता है, क्योंकि वो अक्षर ज्ञान का ही उस समय अधिकारी है। अगर उसे अक्षर ज्ञान दिए बिना शब्द ज्ञान परोसा जाए तो वो उसकी समझ में आने वाला नहीं है, और वाक्य का ज्ञान उसे परोस दिया जाए तो सिर के ऊपर से ही उतर जाने वाला है। इसलिए नर्सरी में अक्षर ज्ञान दिया जाता है, उसके बाद उसे शब्द ज्ञान, फिर वाक्य का ज्ञान, और फिर उसको गहन ज्ञान प्रदान किया जाता है क्रमशः, स्टेप बाय स्टेप। तो यहां भी यही बात कही जा रही है कि जो अभी अभी शुरू हुआ है उसको ये ब्रह्म तत्व का ज्ञान अगर सीधे सीधे दे दिया तो उसके अंदर अश्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि अभी उसकी पात्रता नहीं है। इसलिए आवश्यक यह है कि पहले उसे सकाम परोपकार कर्मयोग की शिक्षा प्रदान की जाए कि भाई तू ये अच्छा कर्म कर, इस कर्म के करने से तुझे ये लाभ होगा। तो पहले तो कराया गया उससे, फिर धीरे धीरे वो उसके जीवन में उतर गया।
तो वो परोपकारी बन गया। जब परोपकार उसकी रग रग में भर गया, किसी के अहित करने की भावना नहीं रही, तो उसका सकाम परोपकार निष्काम में स्वतः ही परिवर्तित हो जाता है। इसको कहते हैं निष्काम कर्मयोग। पहले सेवा प्रलोभन से की जाती है। पहले मंदिर में जाना प्रलोभन के अधीन है, और फिर धीरे धीरे वो आदत बन जाती है, अभ्यास बन जाता है, तो निष्काम में परिवर्तित हो जाता है। फिर उससे उपासना कराई जाती है। परोपकारी व्यक्ति से फिर उपासना कराई जाती है, और ये उपासना भी प्रारंभ में प्रलोभनात्मक ही है। और उसके बाद धीरे धीरे भगवान से प्रेम बनना शुरू हो जाता है, और जब प्रेम बनना शुरू हो जाता है तो फिर वो उसके जीवन में समाहित हो जाता है। ईश्वर उसके जीवन का एक भाग बन जाते हैं। प्रेम बढ़ता जाता है, और सगुण साकार की उपासना निर्गुण निराकार में कब परिवर्तित हो जाती है उसे स्वयं ही पता नहीं होता। और यही उपासना फिर उसे अहम ग्रह उपासना में ले आती है। भगवान के स्वरूप का ज्ञान उसे मिलना प्रारंभ हो जाता है, उसके बारे में वो चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। ये अहम ग्रह उपासना है। अब पात्रता आ जाती है, क्योंकि चित्त स्थिर हो जाता है, चित्त का विक्षेप समाप्त हो जाता है, तो अब उसे परोक्ष ज्ञान परोसा जाता है। फिर अपरोक्ष ज्ञान। तो ये क्रमशः सीढ़ियां हैं। इसलिए कहा कि ये जो अपरोक्ष ज्ञान है, ये ब्रह्म और जीव की एकता का जो ज्ञान है, ये हर एक की समझ में आने वाला नहीं है। जिसके जीवन में ईश्वर की भक्ति की पराकाष्ठा हो गई है, ये उसी के पल्ले पड़ता है, नहीं तो सिर के ऊपर से उतर जाता है। इसलिए इस ज्ञान को गोप्य कहा, गोपनीय कहा, रहस्यात्मक कहा। अनेक प्रकार से शास्त्रों में इसके बारे में कहा गया, क्योंकि जहां पर जाकर के न विश्व की बात रहे, न विराट की बात रहे, न तेजस की बात रहे, न हिरण्यगर्भ की बात रही, न प्राज्ञ की बात रही, और न ईश्वर की बात रही। अब ये कोई सामान्य बात है क्या? जहां पर जाकर के न भोग रहे, न योग रहे, न बंधन रहे, न मुक्ति रहे, जहां प्रपंच कुछ भी शेष ही ना बचे, मन का साम्राज्य समाप्त हो जाए, बुद्धि एक अपने स्वरूप में स्थिर हो जाए, ऐसा जिसके अंदर ये ज्ञान का उजियारा हो जाता है, अज्ञान का अंधकार विनिष्ट हो जाता है, वो सदा अपनी असंगता में विराजमान रहता है। ये सारे जगत में उसकी आसक्ति समाप्त हो जाती है। जगत के पदार्थों से वो चिपकाव समाप्त हो जाता है। सर्वत्र एक रस आत्मा का ही जिसको दर्शन होता है, उसे इस आत्मा के, परमात्मा के, ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ भी बोध ही नहीं होता, ज्ञान ही नहीं होता, अनुभूति ही नहीं होता। वो सदा अपने प्रकाश में ही
अपने ज्ञान में ही, अपनी चैतन्यता में ही विराजमान रहता है। उसकी दृष्टि में न कभी कुछ हुआ है, न हो रहा है, न होगा। देखो बहुत बड़ी बात है। उसकी दृष्टि में न कभी कुछ हुआ, न अब हो रहा है, न आगे होगा। अर्थात भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों की सीमाओं से बाहर, समस्त कर्म जनित बंधनों की सीमा से बाहर हो जाता है, क्योंकि अपने स्वरूप में कभी कुछ हुआ ही नहीं। अपना स्वरूप तो निर्विकार है। अगर अपने स्वरूप में कुछ भी हो जाए तो विकार है, और जब अपने स्वरूप में कुछ हुआ ही नहीं तभी तो निर्विकार है। अपने स्वरूप में किसी काल की कल्पना हुई नहीं तो निर्विकार है, और अगर काल की कल्पना हो गई, अवस्था की कल्पना हो गई, शरीरों की कल्पना हो गई, पंचकोशों की कल्पना हो गई तो विकार है। विश्व, तेजस, प्राज्ञ, विराट, हिरण्यगर्भ, ईश्वर, ये सब निर्विकार में विकार रूप से प्रतीत होते हैं। वास्तव में ये कुछ भी नहीं है, ये सब भ्रांति मात्र है। अपने स्वरूप में उठने वाली वो लहरें हैं जो अपने से भिन्न कुछ है ही नहीं। समुद्र में फेन भी जल ही है, लहर भी जल ही है, बुदबुदा भी जल ही है। सब लहरों में एक जल ही विराजमान है। ऐसे जिसे विकार रूप से कह रहे हो वो सब कुछ ब्रह्म ही है। ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। इसीलिए कहा न कभी कुछ हुआ है, न अब हो रहा है, न आगे होगा। ये जो होने की कल्पना, ये सब मनोविलास मात्र है, मन का विलास है। मन के विलास से भिन्न इसमें कुछ भी नहीं है। इसलिए यहां पर काहे की प्राप्ति की बात करें और काहे के त्याग की बात करें। प्राप्ति की बात तो उसकी करें जिसे कुछ अप्राप्त हो सो प्राप्त करे, जिसकी कुछ आकांक्षा हो वो प्राप्त करना चाहे सो उसकी बात करें। जिसकी कोई आकांक्षा नहीं है, जिसे कुछ चाहिए ही नहीं, जिसके लिए सब कुछ प्राप्त है, क्योंकि जिसको प्राप्त करना चाहते हो वो भी अपना ही स्वरूप है। और फिर किसकी निवृत्ति की बात करें? अरे दुखों की, सब दुखों की निवृत्ति। कहते हैं ब्रह्म ज्ञानी में कोई दुख होता ही नहीं है, ब्रह्म ज्ञानी में सुख भी नहीं होता। ब्रह्म ज्ञानी सुख और दुख दोनों ही छायाओं से विरहित है, सुख और दुख दोनों की सीमाओं से बाहर है। उसे न कुछ सुनने की इच्छा है, न कुछ कहने की इच्छा है, न कुछ देखने की इच्छा है, न कुछ चखने की इच्छा है, न कुछ सूंघने की इच्छा है। एक बहुत सुंदर श्लोक इस संदर्भ में गीता जी में आया है। वैसे तो यहां पर 3 श्लोक गीता जी के दिए गए हैं, बड़े सुंदर तीनों श्लोक हैं और इनमें बहुत सुंदर बात कही गई है। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि
न लिप्यते। योग युक्तो विशुद्ध आत्मा, जो योग से युक्त है। योग से तात्पर्य अर्थात जिस कि अपनी आत्मा के साथ कहिए, परमात्मा के साथ कहिए, या आत्मा की परमात्मा के साथ कहिए, जिसकी एकता हो गई है, अर्थात जिसे अपने स्वरूप का बोध हो गया है, आत्म परमात्मा एक के बोध जिसको हो गया है, उसके लिए कहा योग युक्त हो। योग से युक्त है अर्थात परमात्मा योग से युक्त है, अर्थात जो परमात्मा के साथ एकाकार हो गया है। ऐसी महानुभाव की बात कर रहे हैं, ऐसे जीवन मुक्त की बात कर रहे हैं। योग युक्तो विशुद्धात्मा, बिल्कुल शुद्ध, विशुद्ध, शुद्ध भी नहीं कहा बल्कि विशुद्ध, जिसे पूरी तरह से 100%, जैसे सोने को तपा करके और गर्म करके कंचन बना दिया जाता, ऐसे कहा विशुद्ध आत्मा। विशुद्ध आत्मा ही विशुद्धानंद होता है। विशुद्ध आत्मा ही विशुद्ध आनंद को पाता है, विशुद्ध आनंद में रमता है, विशुद्ध आनंद में रहता है। विशुद्ध आनंद के अतिरिक्त उसके पास कुछ होता नहीं है। तो योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय है। कहते हैं जीत लिया है इंद्रियों को जिसने, अर्थात जिसकी इंद्रिय अब विषयों में प्रवेश नहीं करती हैं। और कैसे जीत लिया? जबरदस्ती नहीं कि शुगर हो गई इसलिए मीठे में रसेंद्रिय जाती नहीं है, तो इसे जितेंद्रिय नहीं कहा जाता। विजितात्मा जितेंद्रिय, जिसने समझ लिया है कि जितने भी भोग हैं वो भोग भी सब मेरा ही स्वरूप हैं। ये सारे भोग मुझसे भिन्न नहीं है, ये भी मेरा ही स्वरूप है। जिसने समझ लिया है शब्द भी मैं ही हूं, स्पर्श भी मैं ही हूं, रूप भी मैं ही हूं, रस भी मैं ही हूं, गंध भी मैं ही हूं, जिसने समझ लिया है सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। सर्वभूतात्म भूतात्मा कहते हैं जितना भी ब्रह्मा से लेकर के चींटी पर्यंत जो भी कुछ भूतात्म, भूतों से बना हुआ संसार है, भूतों से बने हुए जीवों के शरीर हैं, कहते उन भूतात्मा, उन भूतों से बने हुए उन सब शरीरों में, उन भूतों में एक अपने आत्मा के दर्शन करता है। उसे एक अपनी आत्मा के अतिरिक्त और कुछ भी दिखाई नहीं देते, एक केवल अपना आत्मा दिखाई देता है। कुर्वन्नपि न लिप्यते, कहते हैं फिर वो कैसे कहीं भी लिप्त हो सकता है, अर्थात वो कहीं भी लिप्त नहीं होता है, कहीं चिपका हुआ नहीं होता है, किसी के साथ चिपका हुआ नहीं होता है, वह सदा ही मुक्त है। और आगे कहा नैव किंचित करोमिति युक्तो मन्येत तत्त्वित् पश्यन् शृण्वन् स्पर्शन् जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसनः।
परलपन विसृजन ग्रहणन उन्मीषण निमिषन्नभिः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्ततः इति धार्यणः। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। जो तत्त्ववित् होता है, जो अपने आप को जानने वाला होता है, वो ऐसा जितेंद्रिय है, ऐसा आत्मदर्शी, ऐसा असंग, ऐसा जो सर्वत्र परिपूर्ण है, जिसमें कहीं भी कोई कमी नहीं है, उसका वर्णन कर रहे हैं। उसकी स्थिति कैसी होती है? कहते हैं पश्यन, देखते हुए। यहां सारी क्रियाओं का वर्णन किया। कहते हैं जो देखते हुए, श्रवणवन, सुनते हुए, इस प्रसन्न स्पर्श करते हुए, जिग्रण अर्थात सूंघते हुए, न स्वनः गच्छन स्वपनः, खाते हुए, चलते हुए, स्वपन देखते हुए, प्रलपन विसृजन, वो सोते हुए, स्वप्न देखते हुए। आगे कहा कि ग्रहणन उन्मीषण निमिषन्नभिः, वो जो है क्या होता है कि भाई कुछ भी ग्रहण कर रहा है, चाहे श्वास को ही क्यों ना ग्रहण कर रहा हो, है? वाणी को ग्रहण कर रहा हो या वाणी का त्याग कर, सारी इंद्रिया, कहने मतलब सब कुछ, श्वास लेते हुए, खाते हुए, पीते हुए, बोलते हुए, त्याग करते हुए, और या कह लो कुछ इंद्रियों के माध्यम से कोई भी व्यापार करते हुए, लेते हुए, देते हुए, आंखों को, पलकों को झपकाते हुए, खोलते हुए, है? तो कहता कुछ भी कार्य करते हुए सदा उसका भाव एक ही होता है कि इन सब क्रियाओं में एक ब्रह्म ही विराजमान है। वो कहीं भी इन क्रियाओं में चिपकता नहीं है, और व्यवहारिक दृष्टि से भी वो समझ जाता है इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु, इंद्रियाणि इंद्रिया अर्थेषु, जो हमारी इंद्रियां हैं वो इंद्रियों के जो विषय हैं उन विषयों में वर्त रही हैं। मेरा इनसे कुछ भी संबंध नहीं है। आंख देखने का काम करे, कान सुनने का काम करे, नासिका सूंघने का काम करे, रसना रस लेने का काम करे, इत्यादि। कहते जितनी भी ये सब क्रियाएं हैं, कहते हैं सब क्रियाओं को करते हुए जो सदा अपने स्वरूप में विराजमान रहता है, इसी को विचार सागर में कहा, सूंघी परसी परसहि न सूंघे, बैन न बोले करे विवाद, ग्रही न ग्रह मल तजई न त्याग, चले नहीं अरुधावत पा, भोगे युवती सदा सन्यासी, शीस लकीय अद्भुत संवाद, निज विषन में इंद्रिय बरते, तिनते मेरो नाही संग, मैं इंद्रिय नहीं मम इंद्रिय नहीं,
मैं साक्षी कूटस्थ असंग, त्यागहु विषय की भोगहु इंद्रिय, मोको लगे न रंचक रंग, यह निश्चय ज्ञानी को जात ही, करता दिखई करई न अंग। सीधी सी बात है। इंद्रियों में वर्त रही हैं, मैं इंद्रिय नहीं हूं, इंद्रियों के धर्म मेरे नहीं है, मैं तो इन सब का साक्षी हूं, कूटस्थ हूं, असंग हूं। प्रत्येक विषय को जब इंद्रियां ग्रहण कर रही हैं अथवा त्याग रही हैं, वो कहीं भी मुझे स्पर्श नहीं करती है। ज्ञानी का ये निश्चय पक्का होता है। तो इस प्रकार से ये गोपनीय तत्व का उपदेश, ये बातें कहने में तो बहुत आसान है, लेकिन इनके बारे में जरा सा चिंतन करके देखो। ब्रह्म ज्ञान के आधार यही है। मैं जो कहता हूं ना बार बार, इनको देखो, इनके दृष्टा बनो। आंख रूप को ग्रहण कर रही है, मैं नहीं ग्रहण कर रहा। आंख के आगे से कोई भी दृश्य गुजरा, आंख ने उसको देख लिया। अब देखने के बाद आंख के द्वारा मेरी उस दृश्य के प्रति आसक्ति बनी अथवा अनासक्ति बनी, इसका नाम चिपकाव है, इसका नाम अपूर्णता है, इसी का नाम जीव है। समझ लो बात। और विषय आंख ने देखा, देख लिया, मेरी न आसक्ति है न अनासक्ति है, मैं न्यूट्रल, निष्पक्ष। तो अब क्या नहीं है। कान पर शब्द आया, कान ने शब्द को सुन लिया, मेरी उस शब्द में न आसक्ति बनी न अनासक्ति बनी। किसी भी कर्म में न आसक्ति हो न अनासक्ति हो। अनासक्ति से भी काम नहीं होती। न आसक्ति न अनासक्ति, दोनों। अनासक्ति वो भी एक धर्म है, वो भी एक विकार है। अनासक्ति की बात जिज्ञासु के लिए है, ब्रह्मज्ञानी के लिए नहीं है। ये एक विशेष बात है। अन्यथा बार बार कहते हैं कि विषयों से अनासक्त हो, लिपायमानता ना हो, तो निषेध करके विधेय में स्थित किया जाता है। लेकिन ये जिज्ञासु को समझाने के लिए, जिस समय अपने स्वरूप में आ जाता है, तब आसक्ति है ना अनासक्ति है, सम। इसी को तो समता कहते हैं। जब आप समता में आ जाएं तो न बंधन है न मुक्ति है। यही तो है। नहीं तो बार बार मुक्ति की बात करते हैं कि बंधनों से बाहर निकल तो मुक्त होगा, लेकिन बंधन और मुक्ति दोनों की सीमा से पर। आपका स्वरूप मुक्ति की बात तभी तक तो जब तक आपकी समझ में ये जगत जो है वो नहीं आया। जब जगत समझ में आ गया कि मेरा ही स्वरूप है, तो किससे मुक्त हो फिर? मुक्त किससे हो? जब तक समझ में नहीं आई तभी तक बंधनों से मुक्ति है, तभी विषयों से अनासक्ति की बात कही जाती है, असंगता की बात कही जाती है। और नहीं तो जब अपने स्वरूप में आ गया, किसका संग करे और किससे असंग हो। जब मेरे से भिन्न कुछ है ही नहीं तो मैं असंग किससे हूं? जब मेरे से भिन्न कुछ है ही नहीं तो अनासक्ति किसमें? चिंतन करें। इसलिए इसको गोप्य तत्व कहा। ये गोप्य तत्व इसीलिए है, बड़ा रहस्यमय तत्व है। तो ये जो चीजें कही गई है ना, इनके ऊपर गौर करने की जरूरत है और इनको जीवन में उतारने की जरूरत है। बिल्कुल अपनी प्रतिष्ठा में अचल। तो इस गोप्य तत्व का उपदेश मध्यम अधिकारी को गुरुदेव के द्वारा प्रदान किया गया।
जब ये उपदेश करने के बाद भी उसकी समझ में नहीं आया, अब भी नहीं आया समझ में, इतना उपदेश कर दिया, सारा ज्ञान आपके सामने रख दिया, इसमें इस पंचम तरंग में सारा ज्ञान योग का तत्व रखा गया, और उसके बाद भी बात नहीं बनी, तो तब जो है फिर से गुरुदेव ने थोड़े से विषय को और रखा। ये मोटी बुद्धि दिमाग ज्यादा खा रहे, खाने दो, मैं दिमाग ही नहीं हूं, मैं दिमाग भी नहीं, दिमाग की सीमा से परे। माटी को कारज घट जैसी, माटी ताके बाहर माई। कहते जैसे मिट्टी का उदाहरण दे दिया, कहते मिट्टी का जितना भी कार्य है, अर्थात मिट्टी से जो भी कुछ बनाया जाता है, वो बनने के बाद भी मिट्टी ही है। जितने भी शरीर संसार में हैं, ये क्या मिट्टी का खिलौना है। खिलौना जान के इससे खेल, ये खिलौना है, मिट्टी का पुतला है, मिट्टी है। जितने भी शरीर हैं सब मिट्टी हैं, मान रहे हो क्या? जिस दिन मान गए उस दिन कल्याण, और जब तक नहीं माने ये फलाना ये फलाना ये फलाना फलाना, माटी रूप में। कुमार जानता है जितने भी बर्तन बने हैं सब मिट्टी ही है, कुमार को पता। ऐसी ब्रह्मज्ञानी को पता है कि जितने भी शरीर रूपी खिलौने बने, शरीर रूपी बर्तन बने, ये सारे मिट्टी ही है। इसकी वास्तविकता मिट्टी ही है। सबके शरीर मिट्टी में ही मिल जाने हैं, आखिर में तो मिट्टी हो जाएगा ना। भस्मांतम शरीरम, चिता पर रखने के बाद 2 मुट्ठी राख, यही शरीर की वास्तविकता है और कुछ नहीं है शरीर में, यही बच जाता है। तो समझिए सब कुछ मिट्टी ही है, मिट्टी से भिन्न कुछ है ही नहीं। ऐसे ही जो भी कुछ है वो ब्रह्म से भिन्न और कुछ भी नहीं है। जो भी कुछ देखने में आता है, सुनने में आता है, सोचने में आता है, वो सब का सब मिट्टी ही है, अर्थात ब्रह्म ही है। ब्रह्म से भिन्न और कुछ भी नहीं है। ब्रह्म रूपी मिट्टी में ही सब प्रतीत हो रहे हैं। दूसरा उदाहरण दिया समंदर का, कहते हैं समंदर की सारी लहरें, समंदर का फेन बुदबुदा, कहते हैं सब जल ही है। जीने का क्या मतलब? जल से भिन्न कुछ नहीं है। क्या कह रहे थे? जीने का क्या मतलब? फिर जीने का क्या मतलब? अब प्रश्न आया कि फिर जीने का क्या मतलब? जीना और मरना ये क्या दोनों अज्ञान में है। जीना भी और मरना भी जब शरीर का निर्माण ही अज्ञान में है, तो जितने समय तक शरीर है वो अज्ञान में ही तो है। अज्ञान से भिन्न क्या है? और मरना भी अज्ञान में ही है। ब्रह्म ही शरीर बन रहा है। स्वप्न का जो शरीर है उसके बारे में सोच के देखो, उसमें जीवन है कि मरण है? स्वप्न के शरीर का जन्म है कि उसका जीवन है, पालन पोषण जब उसका हो रहा है, या निपटने पर मरण है?
तीनों में से है क्या कुछ, लेकिन प्रतीत सारा हो रहा है। बस यही जागृत है, जागृत में भी यही सब कुछ है। यहां न जीना है न मरना है, दोनों ही कल्पना है। अपनी ही कल्पना में अपने आप ही खेल रहा, अपने आप ही सुख और दुख का एहसास कर रहा है, अपनी ही कल्पना से। इसलिए इस कल्पना की सीमा से बाहर वास्तविकता में आ जाइए। और ऐसे जो जाको है कारण रूप पिछान होता ही। जितना भी कार्य है वो कारण से भिन्न नहीं है, कारण में ही कार्य की प्रतीति होती है। कारण ईस सकल को सो मैं, कहते इस सारे का कारण मैं ही हूं। ले चिंतन जानहु विद्याही, कहते हैं मैं में ही सबको लय कर दे, चराचर जगत को मैं में ही लय कर दे, अपनी मैं में लय कर दे। तो अब कहते हैं कि भाई ये जो लय चिंतन तुम कह रहे हैं ये है क्या। तो अब ये जो विषय आने जा रहा है, विषय तो यही है। पहले तो आरोप किया, पहले आरोप किया ना सारी सृष्टि का, किस किस प्रकार से कैसे कैसे ये ईश्वर अस्तित्व में आया, ईश्वर का स्वरूप, जीव का स्वरूप, जगत का स्वरूप, जगत के बनने की प्रक्रिया, पंचीकरण आदि, वो सब आपके सामने रखा गया। कहते हैं वो तो बनने वाला तो जो था बन गया भाई, चलो अब तो इसको हटाने की बात है। तो लय करने की एक प्रक्रिया है। काम की बात तो ये है, ये काम की बात है कि लय कैसे हो। तो यहां पर अब लय की प्रक्रिया को दिया जा रहा है। रात को आराम से पढ़ करके अपने को ब्रह्म में लय करो। ब्रह्म में लय करने की प्रक्रिया है अपने को। पहले रात को करो, फिर दिन में करो, हर समय करो, ये ज्ञान है। ये जो लय सिद्धांत है, लय चिंतन है, लय चिंतन यानी सब कुछ को लय करने का चिंतन। सब कुछ को लय करके एक अकेला जब केवल तू रह जाए बस। जितने भी संकल्प हैं, विकल्प हैं, निश्चय हैं, सब लय। कल इस बारे में गहराई से आपके सामने चर्चा कर ही दी थी। ये तो जब लय करने की कोशिश करेंगी 1 मिनट भी नहीं लगते कि लय करने में, फिर दिखाई दे। अब देखना कितने दिन लगेंगे। तो यही तो मारने है। की पड़ती है, वो उसमें चला गया, वो उसमें चला गया, वो उसमें ऐसे चला नहीं गया। होता है ना लाला जी। ये तो एक पढ़ाई पढ़ती, सामने पुस्तक रखी और पढ़ते चले गए, बच्चे ने याद कर लिया। ये काम नहीं चल रही है। बात ये है कि जैसे मैथमेटिक्स में हुआ कि sin स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब ये तो कह दिया, अप्लाई कर दिया कि भाई ये तो यही होता है, लेकिन इसको प्रूव करके दिखाओ। बात तो तब है ना, sin स्क्वायर थीटा ये क्या है, कोस स्क्वायर थीटा क्या है। उन दोनों को भली प्रकार से एक त्रिभुज बना करके उनकी वैल्यू उसमें रख करके सब काट पीट करके एक बचे, वो पद्धति आनी चाहिए ना। और नहीं तो 1 मिनट में सारा लय
मिनट तो लगती है। तो यही तो अज्ञानता है। बात लय करने का तरीका है। जब आप कहते हैं कि पृथ्वी को जल में लय कर दो, करो पृथ्वी को जल में लय। पृथ्वी को जल में लय करने का मतलब है पृथ्वी के सारे एलिमेंट्स को समझिए जो तुम्हारी नजरों में आ सकते हैं, जो तुम्हारे काम में रोज आते हैं, पृथ्वी तत्व के जो भी, उन सबको लय करना है, उन सबको घोलना है। एक गिलास दूध में 1 चम्मच चीनी डाली गई। सबको पता है भाई दूध में चीनी घोल दो मीठा हो जाएगा, लेकिन वो चीनी डालना, डाल करके उसे घोलना इतना आसान है क्या? कितनी देर लगती है उसमें? 1 गिलास दूध में 1 गिलास चीनी घोलने में आपको 5 मिनट लग जाएंगे। लगती है कि नहीं लगती? और कहने में 5 सेकंड भी नहीं लगते। तो बस यही अंतर है। बाढ़ में सारी पत्ती घुल जा, हाँ। मकान पेड़ जो भी उसमें आवे सारा घुल जा। तो बात यह है भली प्रकार से सब कुछ को जो उसके अंतर्गत कहा गया है उस सब को लय करना। पृथ्वी को लय करने का जल में मतलब है इस शरीर में जो पृथ्वी का अंश है उसको जल रूप में परिवर्तित कर देना। आपका चिंतन ये होना चाहिए। आपका शरीर जो पृथ्वी रूपा शरीर है वो जलमय हो जाए, जल रूप हो जाए, जल अग्नि रूप हो जाए, अग्नि वायु रूप हो जाए, वायु आकाश रूप हो जाए, आकाश प्रकृति रूप हो जाए, प्रकृति मूल प्रकृति रूप हो जाए और मूल प्रकृति परमात्मा के साथ एक रूपता को प्राप्त हो जाए। तो कहने में इसको भी जरा देर लगी, लेकिन ये करके देखो हो रहा है क्या? अपने में उतार करके देखो ऐसा हो पा रहा है क्या हमसे? अगर यदि ऐसा हो रहा है तो आप उतनी शीघ्र, जितने शीघ्र आप अभ्यास बना लेंगे उतने ही शीघ्र अपने स्वरूप में विराजमान हो जाया करेंगे। लेकिन पहले एक बार तो टाइम लगेगा, बहुत जन्म जन्मांतर लग जाते हैं बहुत होंगे, क्योंकि तत्व को समझना ही नहीं चाहते, क्योंकि तत्व में डूबना ही नहीं चाहते, तत्व के साथ एक रूप होना ही नहीं चाहते, क्योंकि बीच में अपनी मान्यताएं आ जाती, बीच में अपने ख्याल आ जाते हैं, बीच में अपने संकल्प आ जाते हैं। और बीच में सबसे बड़ी दिक्कत कहां आती है कि जिनको पूजते हो वो आ जाते हैं, जिनको पूज रहे हैं वो बीच में आ जाते हैं, वो लय नहीं होके देते, गुरुजी लय होके नहीं देते। आस्था है ना, श्रद्धा है ना, निष्ठा है ना, प्रेम है ना, विश्वास है ना, स्वार्थ है ना, सारी चीजें हैं ये बीच में टपक जाती है। इसलिए इन सब को भी हटाना है और उसमें समय लगता है। तो अब देखें कितने समय में किससे लय हो जाए, जितने में जिसकी बात बन जाए। दौड़ सब रहे हैं। अब कहते हैं लय चिंतन का संक्षिप्त क्रम अब आपके सामने रख रहे हैं। स्थूल ब्रह्मांड सारा पंचीकृत भूतों का कार्य है। सबसे पहली बात कही, ये जो स्थूल ब्रह्मांड है ये पंचीकृत भूतों का कार्य है। कह दिया। तो पहले तो स्थूल ब्रह्मांड को समझो, फिर पंचीकरण की प्रक्रिया को समझो। एक एक शब्द के ऊपर गौर करना है, जब तो लय होगा, ऐसे लय नहीं होगा।
ब्रह्मांड का जो आरोप करके दिखाए, मूर्ख नहीं है शास्त्रकार। जो आरोप करके दिखाया है उस आरोप का उल्टा क्रम ही अध्यारोप है। पहले आपको सारी पंचीकरण की क्रिया करने के बाद क्या कहा? जब सारी सूक्ष्म पंचीकरण और स्थूल पंचीकरण, सूक्ष्म सृष्टि और स्थूल सृष्टि का निर्माण हुआ, तो उसमें जाके कहा कि इससे ये ब्रह्मांड बना जिसमें 14 भुवन बने इन सब से। तो यहां पंचीकरण की उस क्रिया के ऊपर चिंतन करने की आवश्यकता है। किस प्रकार से 5 भूत आपस में मिले और 5 भूत मिलकर के किस किस प्रकार से किस किस भूत से क्या क्या चीज बनी। अब उल्टे जो जिससे बनी उसको उसी में ले करना, जो भी जहां से प्रकट हुआ उसी में चला गया, अंश अंशी के साथ एक रूप हो जाता। बात यह है। अब 5 तत्व आपस में मिलाए गए, और कैसे मिलाए गए आपको बताया था। ध्यान है किसी के पंचीकरण की प्रक्रिया में? कैसे भूतों का पंचीकरण हुआ था? आधा आकाश और आधे में विचारों। आधा मान लो आकाश है, आकाश के 4 हिस्से किए, वो आकाश के 2 हिस्से किए पहले, एक हिस्सा जो का तो रहने दिया और एक हिस्से के 4 हिस्से किए। तो इस तरह से 5 हिस्से हो गए, यानी 50% एक तरफ, 12.5 दूसरी तरफ। ऐसे ही 5 भूतों के अलग अलग हिस्से किए। तो ये इस प्रकार से 25 हिस्से हो गए, और 25 हिस्सों को सबको जो 4-4 हिस्से किए, उन चारों हिस्सों को एक एक करके दूसरों में मिला दिए गए। तो इस तरह से सब मिले, और इसमें एक विषय के ऊपर चर्चा नहीं की गई। वो चर्चा विचार चंद्रोदय में आती है। वहां मैंने आपसे चर्चा की थी कि जब आकाश वायु के साथ मिलता है तब उससे क्या बनता है। जब आकाश अग्नि के साथ मिलता है तो उससे क्या बनता है। आकाश जल के साथ मिलता है तो उससे क्या बनता है। आकाश पृथ्वी के साथ मिलता है तो क्या बनता है। वैसे तो अनेक बार इसकी मैंने चर्चा की है आपसे। एक आकाश का मुख्य भाग होता है और 4 उनके मिलने पर अलग अलग, जैसे एक विषय के ऊपर तो चर्चा कर दी थी कि जब आकाश से वायु का प्रकटन हुआ तो वायु में 2 गुण हुए। उसके अंदर शब्द भी हुआ, स्पर्श तो उसका अपना है ही, लेकिन शब्द भी हुआ, और वो शब्द जब हवा चलती है तो साए साए की आवाज आती है। जब ये शब्द अग्नि के साथ मिलता है तो भुक भुक की आवाज आती है। जल के साथ मिलता है तो कल कल की आवाज आती है। पृथ्वी के साथ मिलता है तो गरड़ गरड़ की आवाज आती है, गड़गड़ाहट होती है। तो वहां आकाश इस तरह से दिखाई देता है। तो इसी प्रकार से जब ये भूत आपस में मिलते हैं, कौन सा किस में मिल करके क्या संरचना करता है उसका वर्णन आता है। पहले आकाश, चारों भाग आकाश के जो बाकी चारों में मिलते हैं उनसे क्या बनता है, इसकी चर्चा होती है। मूल आकाश का क्या है, वायु का मूल क्या है, और 4 उससे अलग अलग क्या बनते हैं। अग्नि का मूल क्या है, उससे 4 क्या बनते हैं। जल का मूल क्या है, जल से बाकी 4 के साथ मिलन होने पर क्या होता है। पृथ्वी का मूल क्या है, और बाकी के चारों के साथ मिक्स होने पर उससे क्या 4 तत्व बनते हैं। किसी को स्मरण है क्या कुछ, कहीं भूल चूक, भूल गए? देखो, याद करो। शोक, मोह, काम, क्रोध,
आकाश के 5 धर्म है याद। वायु के 5 धर्म, चलन वलन धावन। हाँ आ गया याद। चलन, वलन, धावन, प्रसारण, और 5वां आकुंचन संकुचन। जब बोलते हैं ना बार बार आकुंचन संकुचन होता है, परख झपकती है तो बार बार आकुंचन संकुचन होता है। कोई भी काम करना हो, किसी भी अंग को चलाना हो तो आकुंचन संकुचन होगा। ऐसे ही अग्नि के 5 धर्म बताए थे। क्षुधा, त्रिषा, कांति, और याद करो, निद्रा। हाँ, और आलस्य निद्रा के साथ। ऐसे ही जल के 4 धर्म बताए थे। 5 धर्म, जल भी 5 रूप में रहता है। स्वेद के रूप में रहता है, लार के रूप में रहता है, रक्त के रूप में रहता है, शुक्र के रूप में रहता है, और मूत्र के रूप में रहता है। 5 तरह से शरीर के अंदर ये विभाजन होता है। ऐसी पृथ्वी के 5 तत्व हैं। अभी सप्त धातु बताई थी कल परसों ही। उन्हें सप्त कहो या पंच कहो, सारे वही तो हैं। रोम है, त्वचा है, मांस है, और ये क्या नाम, अस्थि है, मेद मज्जा है, चर्बी कहो। हाँ? ये हैं 5 तत्व। और फिर ये कर्म से हैं। अभी तो मैंने वैसे बता दिए, तो देखो कल स्मरण रह गया तो कल किस किस से क्या क्या बनता है इसके ऊपर कल चर्चा करेंगे। आज समय हो गया भाई, आज इस चर्चा को अब यहीं पर विश्राम दे रहे हैं। अब ये लय पद्धति आपके सामने रखेंगे, और लय पद्धति का आपके जीवन में सबसे ज्यादा महत्व है, क्योंकि लय ही तो करना है ना। इस प्रपंच को कैसे लय करें, इसके ऊपर गहनता से चर्चा करते चले जाएंगे। अब यहीं पर आज विश्राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, मोर मुकुट श्यावर रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, बोलो भाई सब संतन की, बोलो भाई सब भक्तन की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोल सचिया जोता वाली माता तेरी सदा